कई बार आप लोगों के साथ में भी हुआ होगा। आपके हित के लिए, आपकी भलाई के लिए या फिर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई मिस्टेक या कोई गलती ना करें जिससे आपकी ज़िंदगी दाँव पे लग जाए या फिर आपको नुकसान हो जाए। उसके लिए कई बार आपकी मदर ने आपके ऊपर हाथ भी उठाया होगा, कई बार आपको डाँटा भी होगा, कई बार आपको ऐसा लगा भी होगा कि इन लोगों के सामने मेरी मदर ने मुझे ऐसा कह दिया या डाँट दिया, मेरी इंसल्ट हो गई। लेकिन कहीं न कहीं इस चीज़ को आप भी अपनाएँगे कि उनका इंटेंशन सही था, उद्देश्य सही था, हित में था। शायद इसीलिए उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया या ऐसे कुछ कटु शब्द कहे जिससे शायद आपको दुःख हुआ हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी के लिए वो बहुत ज़रूरी था। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। आज आप लोगों के सामने ये यादें ताज़ा करने का मेरा जो उद्देश्य है, वो भी शायद ऐसा ही कुछ है। आज का वीडियो मैं अपने पिता तुल्य, भाई तुल्य या बेटे तुल्य उन सभी के लिए कुछ लेके आई हूँ, कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। तो मेरा रिश्ता आप सभी से एक बेटी का, एक बहन का या फिर एक माँ का हो सकता है। और यही चिंता लेके उद्देश्य मेरा यही है कि हो सकता है मैं कुछ कटु शब्द आप लोगों के लिए बोलूँगी, कुछ शब्द आपको चुभेंगे, दुखेंगे, लेकिन उसका उद्देश्य आपके हित में होगा। दुनिया स्वार्थ से भरी है, किसी को कोई पड़ी नहीं है कि किसी के लिए वो अपनी एनर्जी लगाए या फिर किसी को ऐसे शब्द बोले। तो उन तमाम भाइयों से, पिता तुल्य लोगों से, बच्चों से सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगूँगी कि अगर मेरे किसी शब्दों से आपको थोड़ा-सा ठेस पहुँचे, दुःख पहुँचे या फिर आपको बुरा लगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बहुत से पुरुषों के मुँह से हम लोग सुनते हैं, औरत तो बिस्तर की चद्दर होती हैं, जो कभी भी चेंज की जा सकती हैं। औरत तो पैरों की जूती होती हैं। औरत तो ये होती हैं, औरत की बुद्धि जो है वो गुद्दी में होती है और औरतों का दिमाग घुटनों में होता है। ये सब चीज़ें हम कई बार सुनते आए हैं। ये शायद जो जिसकी निकृष्ट सोच होगी और शायद मुझे नहीं पता कि उन लोगों की परवरिश कैसे होती है और कैसे लोग करते हैं जिनकी सोच ऐसी हो महिलाओं के प्रति। कई बार ऐसा कहा जाता है, कई बार महिलाओं को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द महिलाओं के लिए यूज़ किए जाते हैं कुछ पुरुषों के द्वारा जो कि बिल्कुल अमानवीय हैं या फिर स्वीकार करने योग्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बोलते हैं। ये समाज में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शायद ऐसी सोच रखते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिकार बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसी सोच स्प्रेड होती रहे ताकि हम लोगों का दबदबा बना रहे। कई बार पुरुषों को ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं ऐसी हैं, महिलाओं को तो पैसों से प्यार होता है, महिलाएं तो कुछ चीज़ों के लिए बिक जाती हैं, कुछ पैसों के लिए महिलाएं कुछ भी कर लेती हैं। ऐसे पुरुष बोलते हैं, बहुत सी महिलाओं के लिए बोलते हैं। बुरा लगता है। सबसे पहले मैं इस चीज़ को स्वीकार करूँगी कि महिला हूँ तो बुरा लगता है मुझे। भले वो शब्द मेरे लिए नहीं बोले गए, लेकिन मान-सम्मान वही होता है। एक दूसरी महिला के लिए अगर ये शब्द बोले जा रहे हैं तो भी मेरे लिए वो चीज़ें स्वीकार्य नहीं है कि ऐसा कहीं मैं सुनूँ या फिर ऐसी कोई लोग सोच रखें। जो भी लोग ऐसा बोलते हैं, मैं उन तमाम पुरुषों को एक बात बता दूँ, जो शायद कोई आपको नहीं बताएगा। मैंने आपको इसीलिए पहले बोला कि शायद ये सच्चाई कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा आप लोगों के सामने क्योंकि उनको ऐसा लगेगा हमें क्या ही करना है और हम क्यों बोलें ऐसा। लेकिन मैं बोलूँगी, मैं बताऊँगी आप लोगों को क्योंकि सच चाहे कितना भी कड़वा हो लेकिन सच सच होता है और सच जितना जल्दी हम लोग स्वीकार लें, तो हम बहुत सी गलतियाँ करने से बच सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों की भी वो ही इज़्ज़त है जो कि आप उन महिलाओं की ऐसी कर रहे हैं। पुरुषों के लिए भी वही शब्द यूज़ किए जाते हैं जो कि आप ऐसी महिलाओं के लिए यूज़ करते हैं। कई बार कहते हैं ना भाई महिलाओं को कि महिलाओं के ऊपर 4 रुपए खर्च करो, महिलाएँ होटल्स में आ जाती हैं। महिलाओं के ऊपर कुछ खर्चा करो, महिला वहाँ आ जाती हैं, बुलाने पे आ जाती हैं, किसी के सामने नाच लेती हैं, वो चीज़ ठीक है। तो जो लोग ऐसी सोच रखते हैं मत भूलिए आपके लिए भी ऐसी ही सोच रखी जाती है। कई पुरुषों को मैंने देखा है, शादीशुदा हैं, बहुत रौब है उनका, बहुत आतंक मचा रखा है उन्होंने, क्योंकि उनके पास में पैसा है, शोहरत है, इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त है लेकिन सिर्फ़ उनके दिमाग में है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी इज़्ज़त है। वो इज़्ज़त नहीं है, वो खौफ़ है और खौफ़ तब तक है जब तक आपके पॉकेट में पैसा है या फिर आपकी जेब भारी है। जिस दिन ये पैसा आपसे दूर हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, ये नशा भी आपका उतर जाएगा और ये सोच भी आपकी बदल जाएगी, क्या बड़ा मान-सम्मान है। मान-सम्मान कभी खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है। पैसे खर्च करके आप किसी से मान-सम्मान कमा नहीं सकते। उसके लिए हार्ड वर्क किया जाता है। उसके लिए बहुत सारा समय लगाना पड़ता है, फिर मान-सम्मान कमाया जाता है। आप लोग बोलते हैं कि महिलाओं के ऊपर पैसा खर्च कर दो, महिलाएँ ऐसी होती हैं, महिलाएँ वहाँ नाचती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। आप लोग क्या करते हैं?
जो भी पुरुष ये कह रहे हैं कि 4 रुपए हम खर्च कर दें तो महिलाएं आ जाती हैं, महिलाओं को बुला लेते हैं, मेरा इंटेंशन आप लोग समझ रहे होंगे। क्योंकि आप लोगों के सामने मैं ये विषय लेके आई हूँ, उसमें भी मुझे थोड़ा-सा संकोच हो रहा है, इस चीज़ को मैं स्वीकार करूँगी। लेकिन वो शब्द या फिर वो सभी प्रतिक्रियाएँ जो स्पष्ट रूप से आप लोग बोलते हैं, वो शायद आप लोगों के सामने बोलने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि ऐसे शब्द महिलाओं के लिए मैं यूज़ नहीं कर सकती। मैं उन तमाम मेरे भाइयों से, पितातुल्य लोगों से, बच्चों से एक बात उन सबको एक बात बताना चाहती हूँ। वही महिलाएँ आपके प्रति भी यही सोच रखती हैं कि उनके साथ कुछ समय गुज़ारने के लिए वो मेरे पीछे इतना पागल है कि वो लाखों रुपए खर्च कर देता है। यानी जो पैसा शायद आपने मेहनत से कमाया हो या फिर आपके पास में हो, यानी आपको आपकी शारीरिक संतुष्टि के लिए आपको कुछ पैसा बर्बाद करना पड़ता है। तो आपकी भी उनकी नज़रों में कोई इज़्ज़त नहीं है आपकी भी। 2 कौड़ी की भी इज़्ज़त नहीं है। आप ये सोचते हैं कि मैं पैसा फेंक के ऐसा कर रहा हूँ, उनके भी दिमाग में आपके लिए यही सोच है कि कुछ नहीं है, थोड़ा-सा समय गुज़ार लेती हूँ, उसके पास में वो लाखों रुपए मेरे ऊपर लुटा देता है। वो तो पागल है, वो तो मेरा दीवाना है, वो तो ये ऐसा है, वैसा है, ना जाने कैसे-कैसे शब्द। क्या आप लोगों को ये जीवन इसलिए मिला कि आप लोग सिर्फ़ अपना शारीरिक सुख के लिए, आपकी कुछ संतुष्टि के लिए, आप लोग अपनी कमाई इतनी लुटाते हैं और वहाँ से भी आपको ऐसी सोच का शिकार बनना पड़ता है या फिर ऐसे शब्दों का शिकार बनना पड़ता है, जहाँ पे आपकी इज़्ज़त रत्ती भर भी ना हो। पुरुष, आप लोग पुरुष हैं। पुरुष का मतलब समझते हैं आप? पौरुष। पुरुष का मतलब समझते हैं आप? शक्तिशाली, गौरव, गरिमामय। ये शब्द पौरुष के अंदर आते हैं। पौरुष कमाना पड़ता है। पौरुष के लिए आपका पुरुषत्व दिखना चाहिए सबके सामने। उसके कुछ कंटेंट होते हैं। आपके अंदर बाहुबल होना चाहिए। आप कितने भी शक्तिशाली हैं, लेकिन कमज़ोर लोगों पे आप हाथ नहीं उठा सकते। आपके अंदर हीन भावना नहीं होती है। आप किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। आप महिलाओं का मान-सम्मान करते हैं और आप हार्ड वर्क करते हैं। ये पुरुष के कुछ कंटेंट हैं। जो भी व्यक्ति अपने आप को पुरुष कहता है, उनके जीवन के अंदर ये सभी कंटेंट होने चाहिए, तब जाके आप पुरुष कहलाते हैं। आज के पुरुषों के अंदर ये कंटेंट हैं? कुछ पुरुषों की बात कर रही हूँ मैं। आप बड़ा खुश होते हैं ना, किसी होटल के अंदर या फिर किसी भी समारोह के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप पैसा फेंक रहे हैं, आप लुटा रहे हैं और वहाँ पे आप महिलाएँ नचा रहे हैं, महिलाओं को बुला रहे हैं, महिलाएँ कर रही हैं। जो सोच आपके दिमाग में उन महिलाओं के लिए है, वही सोच उन महिलाओं के दिमाग में आपके लिए है। वो भी वही सोचती हैं जो आप सोचते हैं कि ये कुछ नहीं है। देख इसकी औरत है, इसका परिवार है, समाज में इतना नाम है इसका, पैसा कमा रहा है, लेकिन ये मेरे पीछे पागल है। लेकिन इसको मेरी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी ज़रूरत बन जाता है। इस तरीके से आप करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने जीवन की। जीवन साथी एक होता है, वो मिल चुका है आपके जीवन का। उसके प्रति वफ़ादार रहना आपकी ज़िम्मेदारी है। ये पौरुष का एक तत्व है कि आपको एक ज़िम्मेदार पिता, एक ज़िम्मेदार पति, एक ज़िम्मेदार बेटा बन के रहना चाहिए। ज़िंदगी जो मिली है, इसके अंदर इतना कुछ कमाने के लिए हमारे पास में है, लेकिन हमारा शायद उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता कभी। हमारे भरोसे पे ईश्वर ने जानवरों को भेजा है, क्योंकि हमारे पास में बुद्धि है, हमारे पास में इमोशंस हैं, हम सोच सकते हैं, हम कमा सकते हैं, हम सेविंग कर सकते हैं और हम किसी की सहायता कर सकते हैं या फिर किसी की मदद कर सकते हैं। पुरुषों को बहुत सारे अधिकार जन्मजात से ही मिले हुए हैं। आज का समाज का पुरुष इन चीज़ों को समझता है? आज का पुरुष सिर्फ़ 2 चीज़ों में रह के रह गया है, सिर्फ़ पैसा और सिर्फ़ सेक्स। उसको कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, लेकिन उसको मिलना चाहिए। ये बात मैं आप लोगों तक पहुँचाना इसलिए चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है, जो मेरे पिता तुल्य लोग हैं, मेरे भाई जिसके समान हैं, मेरे बच्चों के समान हैं, जिस समाज के अंदर पुरुषों की इज़्ज़त ना हो, मान-सम्मान ना हो, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि पुरुषों के ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और जो ज़िम्मेदारियाँ जब वो नहीं निभा पाते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, तो मेरे जैसी महिलाओं को बुरा लगता है। ये मेरा इंटेंशन आप लोगों को सुनाना नहीं है। मेरा इंटेंशन आप लोगों को सही मार्ग पे लाना है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भई मेरा तो दबदबा है और मुझे कौन कहने वाला है, तो मत भूलिए कि समय रहते अगर बहुत सी चीज़ें आपने समझ ली तो ठीक है, वरना समय ने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझाया है। और ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि शायद आप समझना चाहते हैं, लेकिन आपके पास में वक़्त नहीं होगा समझने का। आप समय रहते बहुत सारी चीज़ें कमा सकते हैं, मान-सम्मान कमा सकते हैं, आपका नाम कमा सकते हैं,
लेकिन आपने वो सब चीज़ें मदहोशी में या फिर पैसे के नशों के अंदर इतनी व्यर्थ कर दी कि शायद अब वो आपके पास में समय नहीं बचा कि आपको दोबारा इस चीज़ का चांस मिले कि आप वो कर पाएँ। वो लोग भी आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करते हैं जो लोग आपके आस-पास में खड़े हैं या फिर आपके पैसों पे पल रहे हैं। मान-सम्मान कमाने के लिए बहुत कुछ अपनी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा लगाना पड़ता है और जो कि आप लगा सकते हैं। क्या ये चीज़ें हैं आप? प्रजनन प्रक्रिया हो पाए इसके लिए एक विवाह संस्कार हमारे हमारी संस्कृति के अंदर है। वो संबंध 1 के साथ बना रहे हैं, 2 के साथ बना रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25 उससे क्या होगा? चलिए हासिल क्या हुआ? तृप्ति, संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि नहीं हुई। आप जो कह रहे हैं ना मुझे संतुष्टि, संतुष्टि नहीं आपको आत्मा की संतुष्टि नहीं हुई। आपका शरीर संतुष्ट हुआ। अंदर हमारे शरीर के अंदर एक दिमाग भी है और हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा भी है। आत्मा परमात्मा का अंश है और वो सोल जो होती है ना वो बहुत पवित्र होती है। जो भी कर रहे हैं उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ेगा। आज भी वक्त है। ये जो हम जिस गलतफहमी में जी रहे हैं कि हमारा मान सम्मान है और या फिर ये जो मैं करके शौर्य कमा सकता हूँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। शायद हो सकता है आपके इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं आपको ये नहीं कहेंगे, आपको हकीकत से सामना नहीं करवाएँगे, सच नहीं बोलेंगे क्योंकि वो भी आपके टुकड़ों पे पल रहे हैं। वो भी आपके पैसों को यूज़ कर रहे हैं। आपसे उनको पैसे चाहिए, कुछ लालच है उनको भी आपसे। शायद इसलिए वो सच्चाई आपको बताएँगे नहीं, लेकिन मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। मैं बताना चाहूँगी कि ये ज़िंदगी जो है ना बहुत खूबसूरत है, करने के लिए बहुत सारे कंटेंट हैं और पुरुषों को तो इतनी छूट मिली हुई है, आप इतने स्वतंत्र हैं कि जीवन में जो कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो फिर यही चीज़ें क्यों जो जानवर करते हैं? यही चीज़ें क्यों जिससे हमारा हमारा पौरुष खत्म हो रहा है? वही काम हम क्यों करें? ये चीज़ें कुछ नहीं हैं, 4 दिन बाद में सब कुछ खत्म हो जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर आप पैसा लुटा रहे हैं, शायद वो पैसा अगर आप ऐसी जगह लुटाएँ, जहाँ पे नीडी लोग हैं। आपको पता है कि जो पैसा आप एक अपने सेक्स के लिए या फिर अपनी तृप्ति के लिए या फिर अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए जो पैसा आप लुटा रहे हैं, वो उसका आधा पैसा भी आप शायद उन लोगों पे लगा दें, जो लोग भूखे सो रहे हैं। जो लोग ज़िंदगी में एक खिलौना पाना चाहते हैं, जो लोग अपने सिर के ऊपर एक छत चाहते हैं, या आप सोचिए कि ये पैसा अगर उनके पास जाएगा, तो आप क्या कमाएँगे? और एक महिला के ऊपर, एक लड़की के ऊपर या फिर एक पार्टी में आप पैसा वो खर्च करेंगे, उससे आपने क्या कमाया? थोड़ा सोचिए ज़रूर। और ये जो गलतफ़हमी है आप लोगों की कि मेरा मान-सम्मान है इसलिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मान-सम्मान नहीं है, वो आपका पैसा बोल रहा है। और जिस दिन इस पैसे ने साथ छोड़ा, आपके आस-पास में एक भी वो व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो आज भीड़ में खड़े हैं। अगर आपके साथ में खड़ा होगा तो आपका स्वास्थ्य, आपकी सच्चाई और आपका कर्म जो आपने किया, अब वो कैसा होगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके तो इस बहन की, इस बेटी की, इस माँ तुल्य महिला की बातें समझ लें और इन चीज़ों को अपना लें कि जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है इन चीज़ों के अलावा और इससे कुछ हासिल नहीं होना है। ये एक समय के बाद में ये नशा उतर जाता है, लेकिन कमाया हुआ मान-सम्मान कभी नहीं उतरेगा। वो दिन ब दिन निखरता जाएगा जीवन पर्यंत और जब हम दुनिया छोड़ के चले जाएँगे, तब भी वो उतना ही सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा, जो आपके जीवित रहते था। इसीलिए कमाना है तो ऐसी कुछ चीज़ें कमाइए जो परमानेंट है। टेम्परेरी चीज़ों को क्या ही कमाना और क्यों कमाना? क्योंकि ये चीज़ें पैसे के साथ आती हैं और पैसे के साथ ही चली जाती हैं।